हाय स्टूडेंट। तो आप सभी बड़े होंगे। आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेके आया हूँ। जो आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जो भी आप किसी भी तैयारी की कर रहे हैं या किसी भी BHU या यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम बात क्या करेंगे, इसमें जितने भी एग्रीकल्चर अनुसंधान इंडिया में हैं, जो हमारे भारत के अंदर एग्रीकल्चर अनुसंधान है, तो मैं उनके बारे में बात करूंगा विथ मैप के साथ और विथ लोकेशन के साथ। ठीक है, कौन सा स्थान कहाँ पर है और लोकेशन के साथ करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बढ़िया तरीके से चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया बेहतर कंटेंट को क्या है आपके पास तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये मेरा इंडिया हो गया अपना। इसमें इंडिया का मैप को बनाता हूँ, जिससे कि मैं इंडिया के मैप के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैप के साथ समझाऊंगा तो ये आपके क्या है चेहरे में एक तरीके से क्या बस जाएगा। आप इसे भूलने की वजह भी क्या है, इसे नहीं भुला सकोगे। तो मैं उसी तरीके से क्यों ना आपको पढ़ाऊँ, जिससे क्या आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहे। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया, ये हमारी चिल्का झील हो गई। ठीक है, यार मैप बना नहीं मिल रहा है मुझे, ऐसा ही आता है बनाना। ठीक है, आप अच्छा बनाते हो तो उसको बना लीजिए, क्योंकि जितने भी अब तुम्हें पता है आप अपने सभी लोगों को कि जो इंटेक्स एग्जाम में BHU वैकेंसी क्या है, इंटेक्स एग्जाम के फार्म भरने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक प्रकार से भारत का मैप बन गया। तो हम बात करते हैं हमारे अनुसंधान। ठीक है, कौन कौन से अनुसंधान हमारे और कौन सा अनुसंधान किस क्षेत्र में है, क्योंकि पूछ सकता है कि हमारा अनुसंधान है वो किस स्थान पे है। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है, या ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, सिर्फ स्थान ही पूछेगा। ठीक है, तो हम पहला बात कर लेते हैं श्रीनगर की। ठीक है, श्रीनगर में हमें देखने को मिलता है केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय बागवानी। ठीक है, केंद्रीय बागवानी अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय बागवानी अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय बागवानी अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये हमारा क्या पड़ता है श्रीनगर में। ठीक है, ये क्या पड़ता है श्रीनगर में। तो एक हमारे आते हैं यहाँ शिमला, शिमला। ठीक है, शिमला। ठीक है, जो हमारा शायद अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, शिमला। शिमला में हमें एक देखने को मिलता है अनुसंधान। शिमला में अनुसंधान क्या देखने को मिलता है, आलू अनुसंधान। ठीक है, आलू, जो हमारा आलू अनुसंधान जो है, आलू अनुसंधान। ठीक है, आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान जो है वो कहाँ है, शिमला। ठीक है, तो इसमें मेरा दिखता नहीं होगा, आप सही से लिखना। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते रहना। ठीक है, अब हम बात आते हैं अब यूपी में। ठीक है, यूपी में, ठीक है, अब हम यूपी वाले क्षेत्र में, यूपी वाले क्षेत्र में क्या है, हमारा एक मिलता है राष्ट्रीय जैव उर्वरक। ठीक है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक अनुसंधान। ठीक है, राष्ट्रीय, मेरी राइटिंग सही है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक। तो मेरी आवाज़ के साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, उसमें राष्ट्रीय जैव उर्वरक अनुसंधान। ठीक है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक अनुसंधान, इसमें जगह नहीं तो मैं इतना लिखता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय उन्नत जैव अनुसंधान जो हमारा गाजियाबाद में है। ठीक है, गाजियाबाद में है। ठीक है, फिर एक हमें मिलता है क्या चीज, केंद्रीय, केंद्रीय, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, केंद्रीय दलहन, केंद्रीय दलहनी अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय दलहनी अनुसंधान कहाँ पर है हमारा, कानपुर में। ठीक है, केंद्रीय दलहनी अनुसंधान कहाँ है, कानपुर में है। फिर हमें दो और यहाँ देखने को मिलते हैं लखनऊ में, लखनऊ वाले क्षेत्र में क्या है, हमें दो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो एक हमारा मिलता है केंद्रीय, केंद्रीय औषधि। ठीक है, केंद्रीय औषधि या केंद्रीय, केंद्रीय औषधि या केंद्रीय पौध विज्ञान। ठीक है, पौध विज्ञान। ठीक है, अनुसंधान। तो हमारा क्या है, लखनऊ में है।
और एक अनुसंधान हमें एक अनुसंधान और देखने को मिलता है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ये दोनों हमारे क्या है, लखनऊ में है। ये दोनों अनुसंधान क्या हमारे लखनऊ में है। फिर यहाँ आ जाते हैं हम कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में हमें एक देखने को मिलता है केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय पटसन, केंद्रीय पटसन या रेसे, केंद्रीय पटसन रेसे अनुसंधान। ठीक है, रेसे अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय पटसन रेसे अनुसंधान। देखो अनुसंधान आप साथ में लिख रहे हैं ना, क्योंकि जगह नहीं तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, उसमें ये तो मेरा डिजिटल बोर्ड होता तो मैं जूम करके छोटा कर देता फिर और बड़ी तरीके से। ठीक है, डिजिटल हो गया। ठीक है, और मैं बात करूँ उड़ीसा में, उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है, ये हमारा कलकत्ता यहाँ होगा यार, ये मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया। ठीक है, कलकत्ता पर हमारा लोकेशन यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा क्या जी, उड़ीसा। इस वाले क्षेत्र में आ जाएगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, चावल अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है हमारा, तो उड़ीसा में है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, हमारा उड़ीसा में है। और इधर हम आ जाते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में हमारा क्या है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान हमारा ये आंध्र प्रदेश में है। और एक विश्वविद्यालय भी है, जिस विश्वविद्यालय की मैं बात कर लूँ तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में हमारा एक विश्वविद्यालय भी है, जो कौन सा विश्वविद्यालय है, तो केंद्रीय सूक्ष्म कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कौन सा है, केंद्रीय केंद्रीय सूक्ष्म केंद्रीय सूक्ष्म कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, केंद्रीय सूक्ष्म कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में है। ठीक है, तो हमारा ये जो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे हम तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें एक देखने को मिलता है, तमिलनाडु में कौन सा देखने को मिलता है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान हमारा आंध्र प्रदेश में हो गया। और गन्ना प्रजनन, हाँ देखो गन्ना, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, और जो हमारा गन्ना प्रजनन है, ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है, गन्ना, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ है, हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, ये हमारा कहाँ है, तमिलनाडु। और एक हमारा पड़ता है यहाँ केरल में। ठीक है, केरल वाला मैं इधर ही कुछ इस साइड में लिख देता हूँ, इस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन अनुसंधान। ठीक है, मत्स्य पालन, शायद मत्स्य, ठीक है, केंद्रीय, हाँ केंद्रीय। ठीक है, इसमें मुझे छोटा थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया ना। केंद्रीय, केंद्रीय लगा लूँगा, केंद्रीय समुद्री, ठीक है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य, ठीक है, केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान या संस्थान। ठीक है, संस्थान। ठीक है, केंद्रीय अनुसंधान कहाँ पर है हमारा, तो ये हमारा पड़ता है केरल में। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक, ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा पशु रोग। ठीक है, सही दिख रहा है ना, हाँ सही दिख रहा है। तो इसमें क्या है, पशु रोग जांच प्रयोगशाला। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, ये मैं महाराष्ट्र यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र में बना देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, पशु, ठीक है, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक जांच प्रयोगशाला। ठीक है, जांच प्रयोगशाला, तो हमारा ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, एक हमारा गुजरात में, एक हमें गुजरात में देखने को मिलता है डेयरी। ठीक है, डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, डेयरी विकास बोर्ड, हाँ डेयरी विकास बोर्ड जो केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, डेयरी
डेयरी विकास बोर्ड अनुसंधान, ठीक है, डेयरी विकास बोर्ड अनुसंधान जो है, विकास बोर्ड अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान कहाँ पर है, तो हमारा ये गुजरात में, ठीक है। फिर यहाँ हम आते हैं राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में देखा जाए तो यहाँ पर है टिड्डा, ठीक है, टिड्डा चेतावनी अनुसंधान है, ठीक है, टिड्डा चेतावनी अनुसंधान हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, अनुसंधान, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, ये जोधपुर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जोधपुर में राजस्थान। एक हमारा यह हो गया पंजाब, ठीक है, पंजाब के जलंधर वाले क्षेत्र में, पंजाब ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, पंजाब का जलंधर वाला क्षेत्र जो हमारा, पंजाब के जलंधर में एक हमें देखने को मिलता है क्या, एक अनुसंधान हमें और देखने को मिलता है जो हमारे पशु स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, पशु स्वास्थ्य अनुसंधान है, पशु स्वास्थ्य संस्थान है, क्या, पशु स्वास्थ्य संस्थान है, ठीक है, पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशु स्वास्थ्य संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो हमारे जलंधर, ठीक है, पंजाब के जलंधर वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस जलंधर वाले क्षेत्र में क्या है। और एक यूपी में एक और बात करूं, एक तो हमारा कृषि, ठीक है, कृषि सूक्ष्म केंद्र विश्वविद्यालय हमारा हैदराबाद में हो गया, यहीं पर एक है यूपी का, ये इस वाले क्षेत्र में क्या है, ये पूर्व पश्चिमी का जो दक्षिणी भाग है, इसमें क्या है हमारा एक रानी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर क्या है केंद्र, इस कॉलेज है, ठीक है, विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, यहाँ पर एक रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ के अंदर ही, वो यूपी के अंदर ही है रानी पे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, जिसे बुंदेलखंड वाले एरिया में पड़ता है हमारा, ठीक है, बुंदेलखंड वाले एरिया, बुंदेलखंड पड़ार में, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, इसको हम बुंदेलखंड, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। भूगोलिक स्थिति से देखा जाए तो ये ये क्या है हमारा, ये रानी वाला क्षेत्र जो वो बुंदेलखंड वाले पढ़ाई वाले क्षेत्र में आता है, पढ़ाई क्षेत्र में, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय पढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आए, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि अनुसंधान एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आप सभी के लिए, जितने भी बीएससी इंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो बीएससी में एग्री में कल्चर में एडिशन लेना चाहते हैं, तो उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या उसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया केंद्रीय बागवानी अनुसंधान, तो श्रीनगर में, मैं एक बार सब फिर से क्या रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, केंद्रीय बागवानी अनुसंधान श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर, आलू अनुसंधान शिमला, राष्ट्रीय जैव उर्वरक अनुसंधान तो हमारा गाजियाबाद हो जाएगा, और केंद्रीय दलहनी अनुसंधान कानपुर हो जाएगा, केंद्रीय औषधि पौध विज्ञान लखनऊ, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय रानी यूपी में, ठीक है, और कलकत्ता में देखा जाए तो केंद्रीय पटसन रेशे अनुसंधान, ठीक है, कपास के लिए जो, ठीक है, तो वो हमारा कहाँ है, कलकत्ता। फिर हम उसके नीचे आते हैं उड़ीसा में हमें एक देखने को मिलता है, उड़ीसा में कौन सा देखने को मिलता है, चावल अनुसंधान उड़ीसा। फिर उड़ीसा के नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। फिर उसके नीचे आते हैं तमिलनाडु में हमें गन्ना प्रजनन केंद्र क्या है, तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम केरल वाले साइड में चले जाते हैं, केरल वाले साइड में क्या है, हमें एक केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान देखने को मिलता है। फिर उसके ऊपर हम महाराष्ट्र में चले जाते हैं, महाराष्ट्र की तरफ क्या है, हमें एक देखने को मिलता है पशु चिकित्सक जांच प्रयोगशाला, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम और बढ़ जाएं तो गुजरात में एक कृषि अनुसंधान देखने को मिलता है, वो कौन सा है, तो उसके बारे में क्या है, डेयरी विकास बोर्ड अनुसंधान जो है वो हमारा गुजरात में है। फिर उसके जस्ट ऊपर को बढ़ जाएं राजस्थान के जोधपुर वाले क्षेत्र में चले जाएं तो हमें यहाँ पर एक देखने को मिलता है टिड्डा चेतावनी अनुसंधान, ठीक है। फिर जस्ट इसके ऊपर एक थोड़ा सा और बढ़ जाए
तो जालंधर वाले क्षेत्र में पंजाब के, तो जालंधर में हमें एक और देखने को मिलता है जिसका नाम है पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशु स्वास्थ्य संस्थान। तो ये आपके जो टॉपिक है ये बहुत ही आपके फायदेमंद है, आपके एक नंबर के लिए, ठीक है। जो आप एग्रीकल्चर की क्या है और भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो भी BHU या आपकी कैडेट की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर्स के लिए, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद क्लास है, जो एक नंबर में क्वेश्चन इससे फंस सकता है, ठीक है। और अधिकतर अनुसंधानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये क्लास को आपके लिए लेके आया, और मैं एग्रीकल्चर्स की क्लास से इसमें चल रही हैं रेगुलर। और जो इंटेक्स एग्ज़ाम के लिए जो मेन टॉपिक होंगे वो क्या है, मैं उन टॉपिकों को भी क्या बीच बीच लाता रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है मेरी जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें, क्योंकि जून अब फार्म इसमें शायद ऑनलाइन होने लगेंगे कुछ समय में, और कुछ होने भी लगे हैं शायद, ठीक है। तो उसमें मैं आपको वीडियो बहुत ही जल्दी ले आऊँगा जब फार्म ऑनलाइन होने लगेंगे, ठीक है। इंट्रेक्स BSc एग्रीकल्चर वालों के एग्जाम के लिए होने लगेंगे तब, ठीक है। तो इससे पहले ये आप इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और तो मैंने विथ मैप के साथ आपको बताया है, आपको लोकेशन के साथ बताया है। चाहे आप कहीं मेंस में लिखेंगे तो आपको वहीं पर क्या है लोकेशन के थ्रू क्या हम बता सकते हैं। इस लोकेशन से मैंने इसलिए बताया था कि आपको क्या है ना एक क्रम हो गया, श्रीनगर से नीचे चलते चले जाओगे, फिर इस तरीके से इधर घूम के दोगे, फिर वहीं पर पहुंच जाओगे। तो इससे आपको याद करने में क्या आसानी रहेगी, वो आपको इसके अंदर क्या लोकेशन भी फिट हो जाएगी, एक प्रकार से आपको लोकेशन भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी।